एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो रोज अपनी ट्रेडिंग जर्नल लिखता है, हर वीक उस ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ता है एंड हर मंथ उसका ओवरव्यू करता है और सोचता है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं एंड मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। मी बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्रॉम पास्ट 3 years, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल को डिजिटली एंड नोटबुक के फॉर्म में दोनों में नोट करता हूं, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको मैंने मंथ बाय मंथ इंप्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओलंपिक एथलीट है, उसे 200 मीटर का रेस करना है, तो वो क्या करेगा, हर दिन स्टॉप वॉच से नोट डाउन करेगा कि आज मैंने 200 मीटर कितने सेकंड्स में कवर किया, आज मैंने 200 मीटर कितने मिनट्स में कवर किया। बिकॉज उसे पता है कि जब वो डेली बेसिस पे अपना ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, उसे एनालाइज करेगा और समझेगा, तो वो लॉन्ग रन में एक अच्छा एथलीट बन पाएगा। वैसे ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए रोज अपनी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपको उन गलतियों को कैसे ठीक करना है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जर्नल मेंटेन करने लगते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मी पर्सनली जिसने पिछले 6-7 महीनों में मोर देन 25 प्रॉप फॉर्म चैलेंजेस पास किए हैं और ऑलमोस्ट 19 to 20 टाइम्स विड्रॉल लिया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल, अपनी ट्रेडिंग शीट कैसे मेंटेन करता हूँ, क्या क्या चीजें मैं उसमें लिखता हूँ, और आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख पाओगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं गूगल शीट में आ चुका हूँ, जो कि टोटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। बाय द वे मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ 3 साल से। ठीक है, अब हम हेडिंग्स बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने लिखनी है वो लिखनी है डेट, कि डेट कौन सी थी, राइट। देन आप लिखो डे, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्टडी आपके किस दिन ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, राइट। देन आप लिखो कि सेशन क्या था, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखो सेटअप टाइप क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिफ्थ ट्रेड करते हो, एफ ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रजिस्टेंस, कोई भी जो भी आपका सेटअप है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे लिखो। सेटअप टाइप के बाद आपको लिखना है कि स्टॉप लॉस कितना था, ठीक है, कि आपका जो ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस इन पिप्स कितना था। स्टॉप लॉस के बाद आप नेक्स्ट टैब में आ जाओ और लिखो टारगेट कितना था, टेक प्रॉफिट कितना था, एंड देन उस ट्रेड का आर कितना था, विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था। अब ये यहाँ पे एक सीन आता है कि मैं एक्स्ट्रा क्या लिखता हूँ। मैं ये सब चीजें तो लिखता ही हूँ जो नॉर्मली लोग लिखते हैं, मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम जब ट्रेडिंग व्यू में ये लिखते हैं कि हमने 50 पिप का स्टॉप लॉस दिया, 100 पिप का टारगेट दिया, राइट, बट हम क्लोज कितने में करते हैं, हम क्या पता, हर बार तो हम पूरा A to Z तो नहीं करते। हम कभी कभी जल्दी क्लोज कर देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा अपना मॉडिफिकेशन करते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं, ट्रेड को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो एक्चुअल ट्रेड में, एक्चुअल डेटा में आप ये लिखो कि आपका टोटल क्या किया, आपने प्लान क्या किया था, लिखा क्या किया, क्या, राइट। एक्चुअल डेटा के बाद आप लिखो कि रिजल्ट क्या रहा, विन रहा, लॉस रहा, ब्रेक इवन रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखो परसेंटेज रिस्क, कि आपने उस ट्रेड में कितना परसेंट रिस्क किया था, राइट। और लास्ट कमेंट, कि आपने उस ट्रेड से क्या सीखा, क्या आप सोच रहे थे उस ट्रेड में, कैसा फील कर रहे थे उस ट्रेड के बाद, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या गलती की, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखो, ठीक है। रिजल्ट को आप इधर कर दो, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। एडिट, डिलीट, या इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे आर के साथ हम लिख देते हैं, ठीक है। आर के साथ सही रहेगा वो। आर के साथ आप लिख दो कि परसेंटेज रिस्क, परसेंटेज कितना था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको हम मिड में कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करो एंड इसको मिड में कर दो सबको। यहाँ पे क्लिक करो, बोल्ड कर दो, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दो, एंड यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट मंथ में 3 मार्च से हमारा वीक स्टार्ट होगा, शायद मंडे होगा, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मार्च। तो यहाँ पे अगर आप 3 मार्च लिखोगे, ठीक है, आपने 3 मार्च लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के अगर टैप करके आप नीचे करोगे तो सारी डेट आ जाएगी। अब आप डे में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने मंडे लिख दिया, तो आपको मंडे को जस्ट यहाँ से पकड़ना है, सेम वही, और यहाँ तक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपको हर दिन ये कॉलम फिल नहीं करना पड़ेगा। सेशन में हम क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो एंड डेटा में जाते हो, ठीक है। डेटा में जाके आप ऐड रूल पे क्लिक करते हो एंड यहाँ पे अनदर आइटम में जाके आप लिख देते हो एशियन, ठीक है। ऐड अनदर आइटम में जाके लिख देते हो आप लंदन, ठीक है। ऐड अनदर आइटम में आप जाके लिख देते हो कि न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि अब मैजिक देखो, यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में जाओ
एंड यहाँ पे आप कर दो एरो। अब आप देखो इसको डन कर दोगे ना आप, तो यहाँ देखो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप टिक करो एंड यहाँ पे जैसे आपने एशियन सेशन किया एशियन चूज़ कर दो, लंदन करना है लंदन कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमने मंडे को एक ट्रेड ली जिसका स्टॉप लॉस था 40 पिप का, ठीक है। टारगेट हमने रखा था 100 पिप्स का, बट और रिस्क हमने किया था 1%, ठीक है, 1%। आर हमारा था 1 इंटू 2.5, ठीक है। अब एक्चुअल डेटा में आपने कैसे लिखना है कि क्या रहा। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉप लॉस तो उतना ही रखा, बट आपने क्लोज कर दिया 1 इंटू 2 में, तो आपने लिखा 1, देन आपने एरो डाला, देन आपने लिखा 80 पिप्स में आपने क्लोज किया, ठीक है। 80 पिप्स आपने यहाँ पे लिख दिया एंड आप अब लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के कि मैंने 1 इंटू 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किया। तो इससे आपको पता होगा कि आप सोच क्या रहे थे और आपने किया क्या, रिजल्ट क्या रहा, विन रहा, ठीक है। कमेंट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें क्या सीखने को मिला। फॉर एग्जांपल आपने ये सीखा कि न्यूज़ थी, न्यूज़ से पहले न्यूज़ के कारण मेरा मूव आया, आपको कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि इट वाज अ गुड ट्रेड। अगर कोई गलती है तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने न्यूज़ में ट्रेड होल्ड कर दिया और न्यूज़ की वजह से हमें लॉस हो गया, तो हम लिख सकते हैं अवॉइड न्यूज़, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे रह गई जो आपको लिखनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं लिखी। इंसर्ट में जाओ, एक और कॉलम ऐड करो एंड यहाँ पे लिख दो पेयर। पेयर मैं भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओ, वही सेम चीज़ डाटा वैलिडेशन में जाके आपको एक कॉलम बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है पेयर, ठीक है, पेयर। एंड देन आपको करना है गोल्ड, जैसे मैं करता हूँ पर्सनली, एंड यूरो यूएसडी। इसको डन कर दो, अप्लाई टू ऑल, ओके। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पेयर में गोल्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसकी कोई सेटिंग होती है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मे बी आप इसको देख लेना। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नल प्रॉपरली बना सकते हो। यहाँ पे जैसे अब मैं चूज़ कर लेता हूँ गोल्ड, यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया यूरो यूएसडी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार और इसमें थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ। यहाँ पे गया मैं एंड एडवांस्ड ऑप्शन में जाके मैंने एरो कर दिया। अब देखो ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नल मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पता लगेगा कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। सेटअप टाइप में आप लिख देते हो कि ब्रेकआउट, तो ये है। तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नल मेंटेन करता हूँ गाइस, ठीक है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें आप अपनी मॉडिफिकेशन कर लेना, कुछ चीज़ें शायद आप ऐड ऑन करते होगे, वो मैं नहीं करता हूँ, मैं जो करता हूँ शायद आप ना करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना जो मैंने ये बताए, इसमें थोड़ा सा कुछ शायद मुझे लग रहा है कमियाँ हैं जो मेरे को भी पता नहीं लग रही है, एंड वीडियो मेरे को जल्दी ख़त्म करना है तो मैं वो कर नहीं रहा, दैट्स वाई आप इसको देख लेना। बाकी हेडिंग्स और जो टूल्स मैंने पर्सनली यूज़ किए, जो मेंटेन किया, जैसे वो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो दैट्स हाउ आई मेक माई जर्नल। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आप इसको इम्प्रूव करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज बहुत अच्छी वीडियोज़ ऑन द वे है। बाय।